कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको हम ऐसे समझते हैं। देखो सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हमने बनाया और बोला कि भाई कोई भी काउंटिंग करनी है तो हमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही नंबर चाहिए। मैं पूछूंगा कितने आदमी हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ही काउंटिंग करते हैं ना। या फिर इस बैग में सिक्के कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करोगे। यहाँ पे बुक्स कितनी है, तो हमेशा आप काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट करते हो ना, कभी 0 1 2 3 4 तो काउंट नहीं करते हैं। तो हमें काउंटिंग में 1 से स्टार्टिंग करना था बोल के हमने नेचुरल नंबर बनाया, ठीक है। अब नेचुरल नंबर के बेसिस पे हमने काउंटिंग तो कर ली, लेकिन एक प्रॉब्लम आई जहाँ पे हम फंस गए। वो प्रॉब्लम ये था कि नेचुरल नंबर अगर सिर्फ होता तो मैं 5 - 5 को क्या डिफाइन करता, है ना, कि भाई इस रूम में मान लो 50 लोग बैठे और ये 50 लोग बाहर चले गए तो कितने बचे। अब नेचुरल नंबर में उस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर की शुरुआत ही 1 से है। तो हमने फिर एक नया नंबर डिवाइस किया विच इज होल नंबर। इस होल नंबर जो है, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 अप टिल इंफिनिटी, कोई भी नंबर। होल नंबर होता है 0 1 2 3 अप टिल इंफिनिटी। तो होल नंबर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, है ना, कि 5 - 5 क्या होगा, 0 होगा। फिर हमने देखा कि जितने भी नेचुरल नंबर है ये होल नंबर के अंदर आते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं नहीं, 0 जो है ये नेचुरल में नहीं आता। इसके बाद होल नंबर से चलो हमारा काम चल गया, लेकिन हम एक और सिचुएशन में फंसे। वो सिचुएशन ये था कि 3 - 5 अगर कभी मुझे मिला तो मैं इसको क्या डिफाइन करूँ। देखो 5 - 3 तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ होल नंबर या नेचुरल नंबर के अंदर, लेकिन 3 - 5, तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमने एक नया नंबर सिस्टम विच इज़ इंटीजर्स ये डिफाइन किया, जिसमें हमने बोला कि 0 से लेके ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स ये सारे के सारे इंटीजर्स में आते हैं। अब इंटीजर्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि भाई 3 - 5 इज़ -2 जो कि इंटीजर है। इसके बाद इंटीजर ने हमारी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन आगे फिर हम एक और जगह फंस गए, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करते करते एक जगह फंस गए कि 3/2 मैं क्या डिफाइन करूँगा, है ना, या फिर 5/6 में क्या डिफाइन करूँगा, यहाँ पे फंस गए। तो फिर अब क्योंकि इसको मैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के बेसिस पे डिफाइन नहीं कर सकता, तो हमने एक नया नंबर डिफाइन कर दिया जिसको रैशनल नंबर बोलते हैं, है ना। रैशनल नंबर ये आप लोग ने छोटी क्लास में किया हुआ है। एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q is any number except 0, ठीक है। तो हमने रैशनल नंबर डिफाइन कर दिया। अब रैशनल नंबर से चलो काफ़ी हद तक हमारा काम आसान हो गया, बहुत सारे कैलकुलेशंस हम कर पाए, लेकिन हमारे सामने एक सिचुएशन फिर आ गई, वो ये कि x² = 2, तो x की वैल्यू कितनी होगी। अब इसकी वैल्यू मैं P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो फिर हमने एक और नंबर डिफाइन किया, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जो कि नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर हैं जिसका मैं परफेक्ट स्क्वायर रूट, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ऐसे नंबर्स के जो रूट हैं दे आर ऑल इर्रेशनल, ठीक है। अब रैशनल और इर्रेशनल ये दो टाइप के नंबर्स हो गए हमारे पास ओवरऑल अगर देखा जाए तो, और उसको हमने डिफाइन कर दिया रियल नंबर, ठीक है। ये रियल नंबर ने हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, लेकिन फिर हम कैलकुलेशन करते टाइम एक जगह फंस गए, और वो सिचुएशन था x² + 1 = 0। एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला विच इज x² + 1 = 0,
अब इसको सॉल्व करने में हम फंस गए। कैसे फंस गए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1। मुझे एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको मैं स्क्वायर करूं और -1 मिल जाए। अब देखो यहाँ पे इंटीजर से मेरा काम बन नहीं सकता, क्योंकि -1 इंटू -1 इज +1 और 1 इंटू 1 इज ऑल्सो +1। -1 तो मुझे मिल नहीं रहा, क्या करें, है ना। तो यहाँ पे फिर एक नया नंबर सिस्टम हमने डिफाइन किया जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर बेसिकली इसको हम, ये जो टिल्टेड आई है इटैलिक्स में, आयोटा, दिस इज ग्रीक अल्फाबेट, आयोटा बोलते हैं इसको, है ना। आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी यूनिट, और इस आई को हमने डिफाइन कर दिया, दिस आई इज अंडर रूट ऑफ -1, और इसकी एक प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की कि आई स्क्वायर should be -1, I is under root -1 and I square is -1, है ना। ये प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की, और इस नंबर को मैंने बोला इमेजिनरी, दिस I is what, इमेजिनरी यूनिट। यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है ना। अब इससे देखो ये जितने भी -1 वाले प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गए। जैसे आपको बोला एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट -4। इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 4 इंटू अंडर रूट ऑफ -1, दिस इज 2, एंड अंडर रूट -1 इज व्हाट, आई, तो इसको आप 2i लिख सकते हो, ठीक है। ये हमने लिख लिया। तो ये तो हमने इमेजिनरी नंबर डिफाइन कर दिया। अब अगर मैं इसको स्क्वायर करना चाहता हूँ, 2i का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। नाउ स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 एंड स्क्वायर ऑफ i इज -1 विच इज -4। तो इस इमेजिनरी यूनिट को डिफाइन करने से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर जिसमें i लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, है ना। तो 5i, 7i, अंडर रूट 3i एंड सो ऑन, ये सारे के सारे इमेजिनरी नंबर्स हैं। अब आगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने डिफाइन किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इट इज बेसिकली a प्लस आई बी, जहाँ पे a एंड b बोथ आर रियल नंबर्स। जैसे z इक्वल्स टू 2 प्लस 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली होगा क्या, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? तो इतना तो समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। अब आगे हम देखेंगे, हम इसके बेसिक डेफिनेशंस, टर्म्स वगैरह कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे ये a है, ये रियल नंबर है, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। और ये जो b है, ध्यान रखना b बोला मैंने, IB नहीं बोला, ठीक है। b इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। लिखते कैसे हैं, हम लिखेंगे REZ, मतलब रियल पार्ट ऑफ z इज AIMZ, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, एंड दैट इज b। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके रियल पार्ट को हम REZ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को IMZ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? इसके बाद रब करें इसे। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है राधा। आपको बोला है इज 2i अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज, ठीक है ना, इज 5 ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो क्वेश्चन है आपके पास। अब इनके आंसर्स क्या होंगे? क्या ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्या ये 2i कॉम्प्लेक्स नंबर है? कैसे 2i कॉम्प्लेक्स नंबर है? रियल पार्ट कहाँ है? इसको हम 0 + 2i लिख सकते हैं, और ये जो 0 है ये रियल पार्ट हो गया, ये 2 जो है ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। 5, इसको हम 5 + 0i ऐसे लिख सकते हैं, है ना। आपको a और b क्या है? कोई भी नंबर बोले, इट कैन बी एनी नंबर, 0 के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना। ये आपका रियल पार्ट हो गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट। तो अगर आपको पूछा जाए कि क्या 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप बोलोगे हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये क्लियर है? अब हम इसमें आगे देखेंगे, इसमें i के पावर्स को सॉल्व करना। अब i हमने क्या डिफाइन किया? √(-1). अच्छा, i² क्या है? -1। मैं i³ निकालना चाहता हूं। i³ को हम i² × i ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, i² कितना है? -1। इसको हम -i लिख सकते हैं। तो i³ की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई? -i मिल गई। अच्छा, i⁴ निकालते हैं, ये हो जाएगा i² × i²। i² कितना है? -1, और i² कितना है? -1। -1 × -1 होता है +1, तो हम इसको +1 लिख सकते हैं। i5 मुझे निकालना है, ये हो जाएगा i⁴ × i which is 1 × i and that must be i। तो हम इसको i लिख सकते हैं। i⁴ निकालना है मुझे, तो मैं इसको i⁴ × i² लिख सकता हूँ। i4 कितना है? 1, और i² कितना है? -1, तो 1 × -1 -1 मिल गया। i⁴ इसको आप i⁴ × i⁴ लिख सकते हो ऐसा। i⁴ कितना है? 1, और i⁴ है -i। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिलेगा? -i। यहाँ पे देखो एक पैटर्न मिल रहा है हमें। देखो यहाँ i था, फिर -1 मिला, फिर -i मिला, फिर 1 मिला, फिर i मिल गया फर्स्ट टर्म, फिर -1 मिला, फिर -i मिला, फिर i⁴ आपको क्या मिल जाएगा? वापस 1 मिल जाएगा। तो ये बेसिकली जो 4 टर्म्स हैं i, -1, -i और 1, यही रिपीट हो रहे हैं बार बार, है ना। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें आपको क्वेश्चन, ये इसलिए मैं बता रहा था कि ये रिपीट हो रहा है। अब देखो मतलब ये आगे कहीं तक भी हम पावर निकालें रिपीट होते रहेगा। आपको क्वेश्चन ऐसे बोल सकते हैं i⁴ निकालो, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे 23 तक करूँगा, मेरे को कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, है ना। लेकिन वो आंसर इन 4 में से कोई एक हो सकता है। अब मैं 23 तक ऐसे एक्सपैंड कर करके करूँ वो तो टाइम कंज्यूमिंग है। इसका शॉर्टकट तरीका देखो, हम इस 23 को 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से ही क्यों? क्योंकि 4 पे ये क्या बन जाता है? 1, और 1 का एक एडवांटेज है, 1 की कितनी भी पावर 1 ही होती है, तो इस वजह से हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, किसी और नंबर से डिवाइड करके भी आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन 4 में हमारा काम सबसे इजी हो जाएगा। अब 4 5s are 20, द रिमाइंडर इज 3। हमें रिमाइंडर को अब कुछ नहीं करना है, मैं इस 23 को लिख सकता हूँ i⁴ 4 × 5 एंड प्लस, है ना, ये तो आपने पढ़ा है कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, है ना। डिवीजन एल्गोरिथम में ये पढ़ा है आपने, 9th या 10th में किसी क्लास में है। अब आगे क्या करेंगे? अच्छा
इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, इसको हम लिखते हैं आई पावर 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय आई पावर 3। अब ये कैसे आया, देखो यहाँ पावर ऐड हो रही है ना, ये तो आपने पढ़ा है a पावर m प्लस n क्या होता है, तो हमने उस रूल से इसको स्प्लिट कर दिया। अब मैं इस 4 इंटू 5 के बजाय अगर यहाँ ब्रैकेट लगा दूं, क्या ये गलत है? क्योंकि ये भी आपने पढ़ा है a पावर m पावर n इज a पावर m मल्टीप्लाई n। अब i पावर 4 कितनी होती है? 1। अब 1 की पावर 5 1 ही रहेगा। i क्यूब की वैल्यू बस मुझे ध्यान रखनी है, i क्यूब कितना था? माइनस आई, तो ये आपको आंसर मिल गया माइनस आई। सिंपल है ना? तो कोई भी पावर दी हो, अगर 23 के बजाय 2 3 3 4 भी दिया होता, 4 से डिवाइड करो, है ना, और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें फिर आपको एक तरीका मैं बता दूं, जो रिमाइंडर है आप हमेशा किससे डिवाइड करते हो? 4 से। अगर आपको रिमाइंडर 0 मिलता है तो आपका आंसर 1 आएगा। अगर आपको रिमाइंडर 1 मिलता है तो आपका आंसर आई आएगा। अगर रिमाइंडर 2 मिलता है तो आपका आंसर -1 आएगा, और अगर रिमाइंडर 3 मिलता है तो आपका आंसर -i आएगा। इसके अलावा आपको कोई रिमाइंडर नहीं मिल सकता। आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली 4 से एक कम, यानी मैक्सिमम रिमाइंडर 3 हो सकता है, उससे कम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर आपको जल्दी में क्वेश्चन करना है, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप सीधे सीधे बस डिवाइड करो, ठीक है। और अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर है ना, इन केस कैलकुलेटर है, या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है ना, जैसे आपका सीए का जो एग्जाम होता है, सीडब्ल्यू का जो एग्जाम होता है, उसमें कैलकुलेटर अलाउड होता है। सीएस के एग्जाम में बिल्कुल अलाउड है, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है। तो कैलकुलेटर में अगर वो पूरा डिवाइड हो गया तो आप लिखोगे 1। अगर 0.25 मतलब सम नंबर 0.25 आ रहा है तो i, 0.50 आ रहा है तो -1, और अगर 0.75 आ रहा है तो -i। जब कैलकुलेटर में डिवाइड करोगे वो डेसिमल्स में देगा ना, डेसिमल में आपको या तो 0.25 मिलेगा, या 0.5 मिलेगा, या फिर 0.75 मिलेगा, या फिर वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये केसेस है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई डाउट? अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है i पावर -2 4 1। क्या हम इसको कर सकते हैं? कैसे करेंगे? लेकिन यहाँ माइनस साइन है, उससे कोई फर्क पड़ता है? देखो माइनस साइन है, आप इसको 1 लिख लीजिए ना। अब वापस वही करना है, 4 से डिवाइड करो, है ना, सिंपल है।